लक्ष्मण जी हैं वो क्या कहते हैं, विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव पथारु, चहत पुरावन ऊंगी पहाड़ू, यहाँ कुंभड़ पतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुटारु सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझ जिनेहु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु हनुमान कुठारा, जो दिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मनि, बोले वीरा गंभीर। लक्ष्मण जी फिर से हंसकर मधुर वाणी में बोले, अरे हे महामुनि, आप तो महान योद्धा हैं, ऐसा आप स्वयं ही कह रहे हैं। बार बार आप मुझे ये उठाव यानी फरसा दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहता हो, ऐसे कर दे तो पहाड़ उड़ जाए, यानी उनका एक तरह से तिरस्कार करते हुए कहे, आप बार बार ऐसे फरसा दिखा रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ को फूंक से मारना चाहते हैं। लेकिन गांव में एक मान्यता है, कुम्हड़ा जो होता है कद्दू, उसको अगर पंपकिन जो होता है उसको अगर कोई ऐसे उंगली दिखाए उसके फूल को, तो ऐसा मानते हैं कि उसको नजर लग जाएगी, वो मर जाएगा। ये गांव का एक मान्यता परंपरा है। तो वो उस परंपरा को आधार बना के लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हाँ, कुम्हड़ बतिया को नहीं, बतिया मतलब उसका छोटा फल, तो कह रहे यहाँ कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं है, कद्दू का कोई फूल नहीं है जो आप ऐसे तर्जनी दिखाने के मर जाएगा, यानी हम बहुत कोमल नहीं हैं कद्दू के फूल जैसे जो तर्जनी को देखकर मर जाएंगे। अब तर्जनी जो है, इस पहली उंगली को तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं, इसे कनिष्ठिका कहते हैं, इसे अंगुष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे मैंने तो आपका फरसा और धनुष बाण देखकर कुछ गर्व के साथ आपसे क्षत्रिय धर्म को निभाने वाली बातें की थी कि आप कुछ वीरता की बात करते हैं तो युद्ध भी करेंगे, लेकिन आपको खाली बातें ही करना है। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं कि आप ब्राह्मण पुत्र हैं, भृगु ऋषि के वंशी हैं, और आपका जनेऊ मैंने देखा है, तो कभी जो ब्राह्मण धारण करते हैं, तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं तो आपको ब्राह्मण समझकर मैं अपने गुस्से को रोक कर सह रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं, आपकी बातों को मैं सहन किए ले रहा हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और हमारे रघुवंश में क्या परंपरा है, देवता ब्राह्मण, महिषुमिष ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय। हमारे रघुवंश में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चार लोगों पर, चार चीजों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, सुराई मतलब पराक्रम नहीं दिखाया जाता, इन चारों पे वार नहीं किया जाता, हमला नहीं किया जाता, क्योंकि इनको मारने में पाप होता है, और अगर इनसे हार जाएं तो अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी कि बताओ ब्राह्मण से हार गए, है ना। इसलिए अगर आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, आपके पैर छुएंगे, आप हमें मारेंगे तब भी हम आपको प्रणाम करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए पूजनीय हैं। और फिर मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। पुलिस मतलब इंद्र का जो अस्त्र है उसे कहते हैं वज्र, उसको पुलिस भी कहते हैं। तो कहते हैं कोटि करोड़ों करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वचन ही है, आप बोल रहे हैं वही करोड़ों वज्रों के बराबर है, आप तो बेकार में ही धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं, आप तो बोल दे रहे हैं वही बहुत है, करोड़ों वज्रों के समान। और अगर आपको मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक तरीके से कमेंट ही कर रहे हैं उनके ऊपर कि हे प्रभु, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप मुझे
क्षमा कर दीजिए हे महामुनि, धैर्य धारण करने वाले, मुझे क्षमा कीजिए। ये बातें सुनकर उनको और गुस्सा आ गया। सुनकर गुस्से के साथ भृगुवंशी परशुराम वाणी गंभीर करके बोले, यानी गंभीर वाणी में वो बोले। यहां तक हमने इस पाठ को कर लिया। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।